विकास राठौड़ लिखते हैं, सर एक लैब टेक्नीशियन यूट्यूबर है, वो बोल रहे हैं कि डीएमएलटी एंड बीएमएलटी कोर्स मत करो, जॉब स्कोप नहीं है, वैकेंसी बहुत कम आती है, आपका क्या कहना? विकास, पहले आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। मेरे कहने से या कोई और यूट्यूबर के कहने से अगर मैं कह दूं कि कल जाके तुम पंखे से लटक जाओ, जीवन जीने में ना, यह धरती पे ना बहुत कठिनाइयां हैं यार। कहां तुम धक्के खाओगे, ट्रेन में, ऑटो में चढ़ोगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए आज जाके पंखे से लटक जाओ। जीवन जीना अच्छी बात नहीं है, तो तुम पंखे से लटक जाओगे। यूट्यूबर को सुनना सबसे घटिया बात मैं समझता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम ओनली अ टीचर। यूट्यूब पे आना और तुम लोगों को पढ़ाना है कि एक लार्ज कम्युनिटी को कनेक्ट करना होता है। कोई क्या बोलता है वो आप कर लोगे और वो आप मान लोगे। उठ के तो कोई कुछ भी बोल रहा है। पहले आप खुद डिसाइड और एनालिसिस करो कि जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है इसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। यदि इंटरेस्ट है तो आप इसी कोर्स में बहुत कुछ कर सकते हो। कोई ऐसा दुनिया का कोर्स नहीं है जिसमें जो बच्चा पढ़ रहा है उस कोर्स के 100% बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनो, एक अच्छा मोटिवेशन की बात इस बच्चे ने पूछा तो बताना जरूरी है। कोई ऐसा दुनिया का कोर्स नहीं है जिसमें जो अगर कोई स्टूडेंट कर रहे हैं तो उस कोर्स के 100% स्टूडेंट को 1 लाख की प्लेसमेंट मिल रही। कोई ऐसा कोर्स मुझे उठा के बता दो कि है तो मैं मान लूंगा। कोई भी कोर्स, सभी कोर्स में फेलियर रेट है और सभी कोर्सेस में सक्सेस रेट भी है। इट्स डिपेंड ओनली ऑन द स्टूडेंट। अब डिपेंड ये करता है कि जैसे सपोज दैट आपने बीएमएलटी या डीएमएलटी में एडमिशन लिया और आपको इंटरेस्ट है मशीन बनाने में, तो अब आप गलत कोर्स चूज किए हैं, तब आपका फेलियर रेट इस कोर्स में 99% है कि आप फेल होगे। तब आपको मैकेनिकल इंजीनियर करना चाहिए था या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहिए था। और यदि आपको लैबोरेटरी में टेस्ट करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने में बड़े इंटरेस्ट आते हैं, और फिर आपने एडमिशन ले लिया बीएससी नर्सिंग में, फिर आपका फेल होने का रेट 99% है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको किस काम में मजा आता है। अगर आपने लैबोरेटरी टेक्नीशियन के कोर्सेस में एडमिशन लिया और आपको ये कोर्स करने में मजा भी आता है, काम करने में भी मजा आता है, तो मैं लिख के दूंगा कि तुम सक्सेस 100% होगे और तुम लाखों की नौकरियां भी छोड़ के अपना काम भी स्टार्ट करके अच्छे से कमाओगे। तो किसने पूछा था? विकास ने। विकास राठौड़ पहले जाता हूं, ये यूट्यूबर को बांचना ही केवल काम होता है, ठीक है? तो इन पे आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। रही बात बेरोजगारी की और अनएम्प्लॉयमेंट की, वो हमारे ही कंट्री में नहीं, इंटायर ऑफ वर्ल्ड में ये है बच्चे, ये बहुत ज्यादा परसिस्ट कर रहा है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम और आप यंगस्टर्स मिलकर दूर कर सकते हैं। और इसको दूर तभी किया जा सकता है, सुनो बात को, इसको दूर तभी किया जा सकता है जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डिपेंडेंसी से रिमूव होकर के हट करके और एक एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ेंगे। किसी भी कंट्री के लिए तभी वो पॉसिबल है कि वहां की अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है। आप एक प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिए हो, तो आप लैबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन लिए हो, तो आप अपना खुद का लैब सेटअप करो, आप अपना खुद का क्लिनिकल लैबोरेटरी सेटअप करो, बायोसेफ्टी हजार्ड्स लैबोरेटरी बनाओ, खुद की कलेक्शन सेंटर खोलो। लाखों अपॉर्चुनिटीज है यार, करो तो सही। तुम अपने यहाँ 20-20 लोगों की नौकरियां दोगे, अपनी आपको एलिजिबल तो बनाओ। सबसे अच्छा मोटिवेशन मुझे देखो, तुम लोग दुनिया के सारे जो अनसक्सेसफुल या फेलियर रेट है ना, उन सबको मत देखो, एक देखो जो मैं तुम्हें बताता हूं, केवल एक देखने की जरूरत है तुम्हें, वो है दैट इज द मी। मुझे देखो, तुम मुझे देख के कि सब बोल रहे हैं कि सर बहुत अनसक्सेस रेट है, बहुत फेलियर रेट है, बहुत ज्यादा यहाँ फेल होते हैं स्टूडेंट। चंदन्स एमएलटी को सर्च करना यूट्यूब पे। हमने भी तुम जैसा ही कहीं 8,000 रुपए में जॉब स्टार्ट किया होगा, और इट इज द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ। जब मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ था, तो मैंने जब जॉब किया था, मेरा 15 या 20,000 में प्लेसमेंट हुआ था। बट उस जगह से छोड़ करके, मैं दिल्ली से पढ़ा हूं, वहां से छोड़ करके, मुरादाबाद से, नोट दिल्ली, मुरादाबाद से, तो मुझे छोड़ करके घर आना पड़ा था, कुछ था फैमिली इशू। घर में आया तो जो लोकल रीजन्स होते हैं वहां मुझे 8,000 रुपए में जॉब मिला। मैं कतई नहीं घबराया कि मुझे 8,000 में जॉब मिला। मैंने 4-5 साल इतनी मेहनत करी है, इतना स्ट्रांग पढ़ाई की है, मेरे सामने अगर डॉक्टर भी बिठा दो तो फेल है नॉलेज में, पैथोलॉजिस्ट। मैं तारीफ नहीं, एक बात बता रहा हूं। लेकिन मैं कतई नहीं घबराया कि मैंने इतनी पढ़ाई करके मुझे 8,000 की जॉब मिली। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ करूंगा। मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, यार तुमने इतना खर्चा हुआ, तुम्हें इतनी की पेमेंट मिल रही है। मैंने बोला बस कुछ साल पेशेंस रखो। हमने खुद से अपनी एक जॉब क्रिएट करी पढ़ाने की। क्या एक खराब जॉब है पढ़ाना? या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या खराब काम कर रहा हूं?
और आज लाखों रुपए कमा रहा हूं मंथली। मुझे रैंक प्लस कंपनी मुझे लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट देता है पर मंथ। तो आप अपने आप को खुद डिसाइड, खुद साबित करो ना कि आप इस लायक हो। मेरे से जूनियर, मैं अपने जूनियर की बात बता रहा हूं, मैं तो नाम याद नहीं हूं उसका अभी, लेकिन मुझे कभी कभी वो मैसेज करता है। अभी पता होना चाहिए तुम्हें, उसने 2 लैबोरेटरी सेटअप और 8 कलेक्शन सेंटर खोल रखा है और महीने का 25 से 30 लाख रुपए कमा रहा है। तुम्हारे जैसा ही कहीं से डीएमएलटी किया है उसने बस। यार प्रूफ आपको करना है मेरे प्यारे, यूट्यूबर्स के कहने से नहीं कि यूट्यूबर क्या कहते हैं और क्या करते हैं। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलते हैं और वो बोलते ही रहेंगे, उनका वही बस काम है। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। एग्रीड?